all. In my previous class, I taught you noun and pronoun of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन पढ़ा चुका था. उसी के बीच में आ गया सेंटेंस. तो सेंटेंस को फिर आ गया आज लेके आया उसका जो थर्ड पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है वो होता है भाग. सो आज मैं आपको बताने आ गया हूँ भाग होता क्या, उसका टाइप्स क्या होता है. पहले जान लेते हैं उसका जो डेफिनेशन क्या होता है. भाग का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए भाग. ए भाग इज एन एक्शन, इज एन एक्शन. ए भाग इज एन एक्शन that is done by the subject. A verb is an action. ये क्या होता है? A verb is an action done by the subject. ये इसको समझ लेंगे तो verb समझ में आ गया. तो verb एक वर्ड है जो कि किसके द्वारा होता है? सब्जेक्ट के द्वारा होता है. सब्जेक्ट पहले क्या समझ लेते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर, जो कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द डूअर. वो आपका सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. सो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. मैं आप लोगों को पहले से नाउन और प्रोनाउन का क्लास ले चुका हूं. तो ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज डूअर, जो कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज डूअर. और जो कौन होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके, सो ये आपका हो गया जो भाग का डेफिनेशन. भाग इज एन एक्शन दैट इज डन बाय द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के द्वारा जो होता है वो होगा आपका. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, फिर उसके बाद ज्यादा समझ में आ जाएगा. हरी रीड्स न्यूज़पेपर. हरी, तो यहाँ पे आ जाएगा हरी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद भाग, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट भी. उसके बाद ऑब्जेक्ट भी समझ में आना चाहिए. ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको आना चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भाग के बाद जो वर्ड्स आ रहा है, सो ये जो इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट. तो पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद भाग, भाग के बाद ऑब्जेक्ट आता है. तो ये आपका जो सब्जेक्ट हो गया, फिर भाग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया. और एग्जांपल ये क्या जो सब्जेक्ट है ये है, यहाँ पे आ गया नाउन. हरी की जगह यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं. हरी रीड्स न्यूज़पेपर. हरी रीड्स न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर दिए. प्रोनाउन यूज किए. सो हरी जो यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे जो क्या कर रहा है सब्जेक्ट क्या कर रहा है? रीडिंग. यहाँ पे जो आता है ये हो गया आपका भाग हो गया. यहाँ पे ही जो प्रोनाउन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे रीडिंग कर रहा है, ये भी आ गया भाग. तो इसी को कहा जाता है भाग. सो उसका जो अभी तो ये डेफिनेशन हो गया. उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद आगे जो टाइप्स क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ भाग. टाइप्स. सो टाइप्स क्या होता है? टाइप्स टू टाइप्स होता है. टू टाइप्स देख लेते हैं. पहले आ जाता है ट्रांजिटिव भाग, इंट्रांजिटिव भाग. पहले आता है इंट्रांजिटिव. पहले समझ लो इंट्रांजिटिव क्या होता है. इंट्रांजिटिव भाग होता क्या है? टाइप्स. ओके, सो इंट्रांजिटिव क्या होता है? द भाग दैट डजंट रिक्वायर, जो भाग उसको जरूरी नहीं होता है क्या? ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है, उसी को कहा जाएगा इंट्रांजिटिव भाग. द भाग दैट डजंट रिक्वायर्स एनी ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव भाग. जिस भाग को ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है उसको कहा जाएगा आपका इंट्रांजिटिव भाग. जैसे कि यू ब्रिंग. So here the verb is bring. तो भाग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाएगा इंट्रांजिटिव भाग. हरी रीड्स. So you can see here. So हरी रीड्स, ये रीड्स के बाद भाग के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है. तो
तो वो बिना ऑब्जेक्ट के भी वो कंप्लीट है, वो सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट, यू ब्रिंग, बिना ऑब्जेक्ट के भी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है, उसको वर्ब को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं होता है यहाँ पे, तो उसी को कहा जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी आता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया शायद। फिर आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द वर्ब दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, जो वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर जरूरी होता है, ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, उसी को कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि वहां पे बताया था यू ब्रिंग व्हाट, जो यहाँ पे अभी आधा है उसको पूरा करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ये जो ब्रिंग है, ब्रिंग आपका जो शब्द, ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वर्ब के बाद यहाँ पे आ गया अभी ऑब्जेक्ट आ गया, ओके। तो ये जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब को कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, उसको जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट, तो उसी वर्ब को कहा जा रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जो वर्ब को जरूरी होता है एक ऑब्जेक्ट, इसी वर्ब को कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और दो एग्जांपल ले लेते हैं। और क्या होगा? द बॉय प्लेइंग। देखिए द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। प्लेइंग फुटबॉल, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या खेल रहा है? हो गया सब्जेक्ट फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे जो कर रहा है, जो खेल रहा है, सो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या खेल रहा है? प्लेइंग फुटबॉल। ये जो सब्जेक्ट क्या खेल रहा है, और जो प्लेइंग आपका जो क्या हो रहा है, वर्ब के बाद आ जा रहा है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी वर्ब को, जो ये जो प्लेइंग हो गया, प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसी वर्ब को कहा जाएगा ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी ये सब भी होता है। पहले बार वर्ब को ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। फिर मेन वर्ब जो होता है स्लीपिंग, वॉकिंग, गोइंग, ईटिंग, वाचिंग, सीइंग, ऑल दिस, ये सब मेन वर्ब आ जा रहा है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब को डिवाइड किया गया मॉडल वर्ब एंड प्राइमरी वर्ब के साथ। प्राइमरी वर्ब क्या होता है? बी वर्ब, हैव वर्ब एंड डू वर्ब। बी वर्ब को 8 पार्ट में कैटेगरी किया गया, 8 पार्ट्स है। पहले आता है बी वर्ब, इज, आर, एम, वॉच, वेयर, बीइंग, ये सब आता है आपका बी वर्ब। देन हैव वर्ब, हैव, हैज, हैड। देन डू वर्ब में क्या आता है? डू, डिड, डज। फिर आता है मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर। सो ये सब आप ये जो कैटेगरीज किया गया वर्ब को भी। सो आपको अगर मेरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास ये इसका एक्सप्लेनेशन का क्लास लेके आऊंगा। जो कैन कहाँ पे यूज किया जाता है, कुड कहाँ पे यूज होता है, ये सब प्राइमरी वर्ब, ये सब का यूज कैसे होता है, जो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होता है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा ये बताने के लिए। मेन बात करता है सब कुछ मैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कमल साहू। थैंक यू।